सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जैसे मोदी जी भी बार-बार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेनिंग सेफ हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वेयरिंग मास्क, ये तो सबसे चीज़ें इम्पोर्टेंट है। घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए क्योंकि इन्फेक्शन बाहर से ही आपको अंदर आएगा। और ख़ास तौर से हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो सर्वाइकल कैंसर या किसी भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो इस वजह से उनको इन्फेक्शन कैच करने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पेशेंट्स हैं, उन सब की इम्यूनिटी लो होती है, तो उन लोगों में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। और उसी तरह से न्यू कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपकी डिसीज बिल्कुल कंट्रोल में है, तो और आपको रेगुलर फॉलोअप विजिट के लिए अभी घर से निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात करें, अगर बहुत ही ज़रूरी होगा तो हॉस्पिटल जाइए। पहली इंपॉर्टेंट बात है ये उन पेशेंट्स के लिए जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। अब सवाल आता है उन लोगों का जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है। अगर उन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो है, दे आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो जो हम उनको डाइटरी प्रिकॉशंस बताते हैं कि नो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलड वगैरह अवॉइड करिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, तो उन लोगों को खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। फल फ्रूट वगैरह बहुत अच्छे से धो के खाएं, कई बार धो के खाएं, घर से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर पहने, बार बार अपने हाथ धोते रहें। जिन पेशेंट्स का रेडिएशन शुरू हो चुका है, उनको अपना ट्रीटमेंट खत्म करना चाहिए, उनको बीच में ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए। दे शुड फिनिश देयर एक्सटर्नल रेडिएशन एंड इंटरनल रेडिएशन बोथ। द ट्रीटिंग डॉक्टर जो उनके हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस टाइम पे उनको कीमोथेरेपी देना कितना ज़रूरी है। आप रेडिएशन का ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करें, और हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर्स, इन सब का जरूर ध्यान रखें। अब सवाल आता है उन लोगों का जिनको जस्ट बीमारी डायग्नोस हुई है, who have not just started their treatment। उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, वो कौन सी स्टेज में डायग्नोस हुए हैं, उसके हिसाब से उनके डॉक्टर उनको बता सकते हैं कि क्या वो अपना ट्रीटमेंट थोड़ा डिले कर सकते हैं या डिले नहीं कर सकते हैं। अगर उनको रेडिएशन के लिए जाना मुश्किल है, उनको रेडिएशन एडवाइस किया गया है और वो रेडिएशन के लिए नहीं जा, सेंटर बहुत दूर है, रेडिएशन की फैसिलिटी दूर है, उनको कोई ले जाने वाला नहीं है, या उनके सिटी में कंप्लीट लॉकडाउन है, तो ऐसे पेशेंट्स मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करके 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी की ले सकते हैं, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट भी डिले ना हो, बीमारी भी ना बढ़े और ट्रीटमेंट भी हो जाए। अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर आपको अच्छे से एडवाइस कर पाएंगे कि आपके लिए अभी ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कैंसर का ट्रीटमेंट डिले करना। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई कार्डियक डिसीज़ है, उन लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा है। अपनी इन दवाइयों को प्लीज़ इग्नोर नहीं करें, इन दवाइयों को भी साथ में लें। और अगर आपके घर में कोई बंदा ऐसा आया है जिसके कोई बाहर की ट्रैवल की हिस्ट्री है, या आप किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उसको किसी भी हालत में छुपाएं नहीं। इस टाइम पे सोशल आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड हम सब मिलकर ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। और आप भी जिम्मेदार हैं कि आपकी बीमारी आपके घर में ना आए और आपकी वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से, आपके घर के किसी और बंदे को ना हो।